हमारी इस दुनिया कितना खूबसूरत है ना। हम रोज़ अपना ज़िंदगी से अपने अलग अलग काम से काफ़ी बिज़ी रहते हैं और कभी अगर मौका मिल जाए तो थोड़ा चिड़िया के आवाज़ भी सुन लेते हैं। बट अगर कभी हमें रात को समय मिलता है, अगर हम कभी आसमान में देखते हैं तो हमें ये लगता है कि इतना बड़ा दुनिया यानी इतना बड़ा यूनिवर्स आखिर बने कैसे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसी विषय पर बात करने वाला हूँ कि इस दुनिया यानी इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ है। बात किया जाए स्पेस एक्सप्लोरेशन का तो हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में कभी भी पीछे नहीं हटे। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट पूरा दुनिया भर में स्पेस के लिए एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं। जैसा कि हमारा देश कभी पीछे नहीं है, इसरो भी अलग अलग रिसर्चेस करते रहते। बट आज से काफ़ी साल पहले लाइट का एक्सपेंशन एंड वेवलेंथ्स का कैलकुलेशन करके साइंटिस्टों ने यह पाया है कि यूनिवर्स का हर एक मैटर एक दूसरे से दूर चला जा रहा है। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक दूसरे से दूर चले जाए? आप भी सोच के देखिए, एक दूसरे से दूर यानी एक मैटर अगर इसको रिवर्स में चलाया जाए, यूनिवर्स का अभी का एक्सपेंशन को अगर रिवर्स में देखा जाए तो इससे ये पाया जाता है कि किसी एक समय पर ये सब कुछ एक ही जगह पर था। इसी चीज़ से बनता है द थ्योरी। जो थ्योरी बनता है वो है द बिग बैंग। से लगभग 13.79 बिलियन ईयर्स पहले जैसे ही उस एटम पर यानी जिस एटम के अंदर पूरा यूनिवर्स का सारे मैटर समाहित था उस पर ब्लास्ट हुआ, उसके विद इन 1 सेकेंड के 1 करोड़ हिस्सा के एक हिस्से के अंदर अंदर पूरा दुनिया में सारे मैटर फैलना शुरू हो गया। यानी ये यूनिवर्स का फैलना शुरू हो चुका था आज से 13.79 बिलियन ईयर्स पहले द बिग बैंग एक्सप्लोशन के बिल्कुल तुरंत ही। इसका सारे मैटर द बिग बैंग के बाद चार्ज पार्टिकल यानी ऊर्जा के रूप में फैला हुआ था और एक्सपेंशन हो रहा था ऊर्जा का रूप में ही। और इसी ऊर्जा से ही बना एटम, यानी इसी ऊर्जा से ही मैटर का उत्पत्ति हुआ जिससे बना क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एंड सबसे पहला जो मैटर, सबसे पहला जो एटम सब बना इस दुनिया में वो था हाइड्रोजन का एटम्स। बट द बिग बैंग के बाद पहला 3,80,000 लाइट ईयर्स तक पूरा यूनिवर्स में कोई भी लाइट एग्जिस्ट नहीं करता था। बिकॉज द बिग बैंग एक्सप्लोशन जब हुआ था तो उस टाइम पूरा यूनिवर्स में कोई भी लाइट नहीं था, कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो विजिबल लाइट विदाउट मैटर पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस टाइम पर कोई भी लाइट विजिबल नहीं हुआ करता था। बट जैसे जैसे 3,80,000 साल के बाद धीरे धीरे मैटर्स थोड़ा ठंडा होने लगा, यानी जो ऊर्जा है वो थोड़ा कम होने लगा, टेम्परेचर कम होने लगा, तो उसके बाद धीरे धीरे फॉर्मेशन हुआ मैटर का। और इस मैटर का फॉर्मेशन का पहला पार्ट था क्वार्क्स, देन इससे फॉर्मेशन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स, देन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन सारे चीज़ों का जब फॉर्मेशन हो गया तो बनना शुरू हो चुका था एटम्स का। और यूनिवर्स में सबसे पहले एटम्स जो बना वो था हाइड्रोजन एटम्स का। और हाइड्रोजन एटम्स जैसे ही बनने लगा, एक चीज़ यानी पूरा डस्ट क्लाउड से भरा हुआ हमारे यूनिवर्स में एक चीज़ दूसरे को अपने तरफ खींचने लगा, जिसको हम कहते द ग्रेविटी। जैसे ही ग्रेविटी का उत्पत्ति हुआ, एक मैटर दूसरे मैटर को अपने तरफ खींचना शुरू कर दिया और ऐसे ही एक मैटर दूसरे मैटर को अपने तरफ खींचने लगा। और जैसे जैसे एक मैटर यानी एक जगह पर अगर बहुत सारे हाइड्रोजन का एटम्स इकट्ठा हो गया तो उससे शुरू हुआ एक टेम्परेचर यानी डेंसिटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मास होने लगा वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया। लगभग 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर किसी किसी जगह पर पहुँच गया। और जिस जिस जगह पे 1,00,000 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया यानी काफ़ी मास हो चुका था, उन जगहों पे मास ज़्यादा होने की वजह से
और सारी चीज़ें यानी और मैटर्स इकट्ठा होने लगा बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेविटी, और इसी के वजह से टेम्परेचर में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ एंड एक समय पर आकर इन जगहों का टेम्परेचर लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गया। और जैसे ही हाइड्रोजन एटम का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, इन चीज़ों से फॉर्मेशन हुआ, इन चीज़ों से शुरू हुआ द न्यूक्लियर फ्यूजन का। द न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके द्वारा हाइड्रोजन का एटम हीलियम में बदलने लगा, फिर से हीलियम कन्वर्शन होना शुरू हुआ हाइड्रोजन में, जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ और इससे पूरा यूनिवर्स में पहला फॉर्मेशन हुआ स्टार का। पहला स्टार का बनावट हो चुका था, उसी टाइम पर धीरे धीरे बहुत सारे स्टार का फॉर्मेशन होने लगा। शुरुआती स्टार क्लस्टर में साइंटिस्टों ने पाया है लगभग 200 के आसपास स्टार बना था एंड इससे शुरुआत हुआ एक स्टार क्लस्टर का। इसके बाद अलग अलग स्टार क्लस्टर बनने लगा एंड इन्हीं स्टार क्लस्टर्स के सेंटर में, यानी अलग अलग स्टार क्लस्टर जहाँ पे बन रहा था उन्हीं का सेंटर में काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बनने लगा और इससे बहुत सारे मैटर इन स्टार क्लस्टर्स का सेंटर में इकट्ठा होने लगा, जिससे इतना ज़्यादा मैसिव हो चुका था वो क्लस्टर का सेंटर जहाँ से लाइट भी बाहर नहीं आ सकता है, और इसको कहा जाता है द ब्लैक होल। यानी ब्लैक होल का शुरुआत हुआ था लगभग जहाँ पे जिस टाइम पे शुरुआती स्टार बना था उसके तुरंत बाद ही द ब्लैक होल का भी शुरुआत हुआ था। और ब्लैक होल्स से शुरुआत हुआ, यानी ब्लैक होल्स जैसे ही बना तो ब्लैक होल के चारों तरफ एक स्पाइरल रिंग में या तो अलग अलग टाइप का रिंग में घूमने लगा हर एक स्टार क्लस्टर, जिससे पहला बनावट हुआ गैलेक्सी का। और ऐसे ही बना था हमारा ये पूरा यूनिवर्स। बस इतना ही था दोस्तों। आशा रखता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।